जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज जिस टॉपिक पर हम रीडिंग लेकर आए हैं, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे। माना कि कुछ लोग मैरिड होंगे तो टाइटल देखकर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है ना, ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है। तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में हम फ्यूचर बता रहे हैं। शादी एक फ्यूचर होता है इंसान का, समझ रहे हैं। इंसान जब भी फ्यूचर की बात करता है तो वो सोचता है कि शादी। तो यहाँ पर हम फ्यूचर बताने वाले हैं इस रिश्ते का, कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में इतना सोचते हैं, ये कोई भी हो, आप इनके साथ सेपरेट हों या आपके एक्स हों, आपके क्रश हों, कोई भी हो, तो इनके साथ आपकी शादी होगी या फिर नहीं। कितने % चांस हैं होने के, और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। गॉड गाइडेंस भी देंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप दोनों के मिलने के चांस बन सकें, योग्य बन सकें, है ना। तो हमने देखिए यहाँ पर आज मैरिड कार्ड दिया हुआ है, शादी का कार्ड। तो देखिए, जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरी शादी उनके साथ होगी, तो आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए और देखिए कि क्या आपकी शादी उनके साथ होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, जो कार्ड आपने चूज़ किया है, वो आपसे मैच ना करे, तो एक बार आप दूसरा कार्ड भी सुनकर देखिए, दूसरा कार्ड भी चूज़ करके देखिए। क्या पता कि वो आपके लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि डियर, ये जर्नल रीडिंग है ना। कभी कभी मैच होती है, कभी कभी मैच नहीं भी होती है, तो समझदारी तो दिखानी चाहिए ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से कार्ड को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है। सच बताएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये, और इसे हमने इसीलिए पाइल नंबर 1 पे रखा। हमें लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं कि आपकी शादी उनके साथ होगी या फिर नहीं, कब तक होगी, कैसे होगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन। उसके बाद है यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपको पता है आग पर हमेशा पानी का कंट्रोल होता है। आग पर हमेशा पानी का कंट्रोल होता है, और पानी पर और आग पर हमेशा हवा का कंट्रोल होता है, एयर साइन का। तो इधर पता है 3 साइन बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे कि हमने बताया कि इधर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि अगर आप वाटर साइन है, आपके पार्टनर एयर साइन है, तो वो हवा पानी को उड़ाता है ना अपने साथ में। पानी कितना भी उछल कूद करे, लेकिन हवा उसे उड़ाती है, गोल गोल घुमाती है ना। तो ऐसे ही अगर आप एयर साइन है, तो आपका ही राज्य चलने वाला है, आपकी हुकूमत चलने वाली है। और अगर वो एयर साइन है, तो फिर समझ लो कि उनकी हुकूमत चलने वाली है। तो अगर
वो फायर साइन है और आप वाटर साइन हैं, तो फिर आपकी चलेगी। तो यहाँ पर 3 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का इंतज़ार कर रहे हैं तो इधर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है लेकिन बहुत कम है। अर्थ साइन, अर्थ साइन वाले लोग बिल्कुल यूनिक होते हैं, अलग, नेचरफुल, प्रकृति की तरह, क्योंकि ये अर्थ साइन है ना, पृथ्वी तत्व, मतलब संचार करना, नया विस्तार करना, एक नई प्रतिभा को जन्म देना, ऐसे। और जो अर्थ साइन वाले होते हैं ना, उनकी पानी से बहुत बनती है, वाटर साइन से बहुत बनती है, क्योंकि पानी और पृथ्वी, मिट्टी और पानी मिलकर तो एक नई सृष्टि करते हैं ना, ऐसे। तो अगर आप अर्थ साइन है, आपके पार्टनर वाटर साइन है, तो आपकी बहुत बनने वाली है। अर्थ साइन और फायर साइन की कभी नहीं बनती है। आपको पता है कि पृथ्वी पर आग लगा दो तो फिर क्या होगा? नहीं बनते। एक बार अर्थ साइन और एयर साइन की बनती है लेकिन उनकी नहीं बनती है फायर साइन की जल्दी नहीं बनती किसी से। तो ऐसी ऐसी एनर्जी है, हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। आप जिनके लिए देख रहे हैं, किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 10 तारीख बहुत स्ट्रांग है डियर, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, और देखिए यहाँ पर 8 तारीख है, 2 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 5 तारीख, 5 तारीख बहुत स्ट्रांग है, और इधर 14 तारीख है, 26 तारीख है, 23 तारीख है, 27 तारीख है, 17 तारीख है, 31 तारीख भी है। तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बर्थ मंथ की बात कर लें। सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं, उनका बर्थ मंथ सितंबर हो सकता है। उसके बाद जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च भी है यहाँ पर। फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगस्त है, जनवरी भी है, जी हाँ जनवरी भी है, और जुलाई भी है, अप्रैल भी है। तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। इनिशियल की बात कर लेते हैं। उनके नेम का फर्स्ट लेटर एस हो सकता है, एस, एन, एल, आर, टी, बी, ए, डी, एम, ओ, जी, वी, ठीक है। ये इनिशियल है उनके नाम का पहला अक्षर। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन हम थोड़ी बताएं आपको। सबसे पहले हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि जब हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है। हवा में तीर कैसे चला दे कि हाँ शादी हो जाएगी बस ठीक है खुश रहो, ऐसे नहीं। सिचुएशन बताते हैं पहले कि अभी क्या चल रहा है, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, तब आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इधर सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है बहुत सारे लोगों के दरमियान। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिनेंशियल इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। लेकिन हम बताएं, रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप दोनों को ना किस्मत ने मिलाया है। आप दोनों के जो मिलने के चांस थे ना, वो थे ही नहीं। किस्मत आपको कहाँ से कहाँ ले गई, उनको कहाँ से कहाँ लाई। सोचिए कि आपने कभी सोचा था कि आप वहाँ जाएंगे, आप ऐसे ऐसे इस इंसान से मिलेंगे, या कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि इस इंसान से इतना गहरा प्रेम होगा? नहीं सोचा ना आपने। ये इंसान ज़िंदगी बन जाएगा। सोशल मीडिया पर तो हज़ारों दोस्त होते हैं लोगों के, हज़ारों लोगों से बातचीत होती है, लेकिन दिल में जगह हर कोई नहीं बना पाता, दिल में हर कोई नहीं उतरता।
कुछ कुछ लोग ही दिल में उतर पाते हैं, है ना। तो यूँ समझ लीजिए आप कि जिनके लिए आप देख रहे हैं ये आपके दिल में उतर गए हैं और बहुत अनकंडीशनल लव है इधर। अभी पता है, हम आपको एक बात बता देते हैं, ये जो सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों के दरमियान तो चल रहा है, कुछ लोगों के दरमियान चलने वाला है, चलने वाला है। घबराइए मत, लेकिन चलने वाला है, क्योंकि इधर मजबूरी है, खुदगर्जी नहीं है। ये इंसान अगर आपसे बातचीत करना बंद करेंगे भी ना तो मजबूरी की वजह से। अभी ये अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि जिनके लिए आप देख रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो। अभी वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी वो ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिला है। वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उन्हें एक छोटी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि भाई कुछ इतना हो जाए कि कमाओ खाओ सो जाओ परिवार पाल लो बस हो गया। उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। थोड़े सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं कि मुझे और लोगों की तरह नहीं जीना है, मुझे कुछ यूनिक करना, मुझे कुछ अलग करना है और उसके लिए मुझे शायद वक्त लगेगा। छोटी मोटी जॉब कर लेना, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना, ये वो नहीं करना चाहते। ऐसे इंसान हैं और अभी वो बातचीत कुछ लोगों के पर्सन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली इशू है, उनकी फैमिली उनकी शादी कहीं और कराने की बात कर रही है, समझ रहे हैं। उनकी फैमिली उनको किसी और के साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन सच तो ये है कि ये इंसान आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। हमें नहीं पता कि इसने कभी आपको दिखाया, जताया, बताया फिर नहीं, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी जीने के जो सपने होते हैं ना वो इसने सिर्फ आपके साथ देखे हैं। इसका सिर सिर्फ आपके सामने झुकता है। कहते हैं ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। आपके सामने इनका सर झुकता है, आपके साथ ना इन्हें बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल, बहुत अलग सा कनेक्शन फील होता है जो इन्होंने अब तक कभी किसी के लिए फील नहीं किया। ये आकर्षित बहुत लोगों से हुए हैं, जैसे कि एक अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, किसी को पा लेना, लाइक होता है ना। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपके लिए होता है इनके दिल में वो आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ। अभी इस टाइम हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हों, इस टाइम हो सकता है कि वो आपको अनदेखा कर रहे हों, आपके प्यार को ठुकरा रहे हों, क्योंकि वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, अंदर से बहुत परेशान है। उनकी लाइफ में कुछ बहुत सारी मजबूरियां हैं, समझ रहे हैं। लेकिन रिश्वत दे दो पहले, आपकी शादी इनके साथ ही होगी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी। इनके साथ ही होगी। हम आपको बता देते हैं, ये जो जुदाई वाला सिलसिला है ये कम से कम जब तक आपके पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाते तब तक चलेगा। हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि फिर मेरी शादी हो जाएगी या फिर तब तक क्या होगा। हो सकता है कि आप डर रहे हों, लेकिन हम बताएं, हमें नहीं पता कि बीच में क्या होगा, लेकिन एंड में हीरो हीरोइन मिलने वाले हैं। इतना समझ लो आप। ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसे कि बंधा सा, समझ रहे हैं। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास नहीं रहते, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अगर आपके आसपास रहते थे तो अभी ये कहीं दूर चले गए हैं, लाइक स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, दूर चले गए हैं। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो फीलिंग है, इनकी जो एनर्जी, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं,
आपको अच्छा लगेगा और आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी। सच में इनके ट्रू जज्बात हैं ये। तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है, लौट आऊंगा मैं। हो तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है, लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। सच में कहना चाहते हैं, तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, ये इरादा है और तुमसे वादा है कि लौट आऊँगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो, दुनिया से तुम्हें चुरा लूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। पता है इधर बड़ा कैरिंग कनेक्शन है, बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बड़ा सोल लेवल का कनेक्शन है। इधर पता है हमें इतना अच्छा लग रहा है, आज हम बड़े सुकून में बोल रहे हैं। आपको हमारी वॉइस से लग रहा है ना। कभी कभी पता है अब ये रीडिंग क्या होती है, एनर्जी तो होती है ना, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जब हम किसी एनर्जी के बारे में बता रहे हैं तो फिर वो एनर्जी हम फील कर पाते हैं, तो फिर हमारी भी एनर्जी वैसी हो जाती है, बोलने की तरीका चेंज हो जाता है ना। लेकिन इतनी पीसफुल रीडिंग है, इतनी पीसफुल एनर्जी है इधर। मुसीबतें बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इस रीडिंग का जो एंड है, लाइक इसका जो फ्यूचर है, वो देखकर ना दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। और बिल्कुल प्योर नेचुरल, जैसे कि सोल लेवल का प्यार है इधर। इधर की कोई दिखावा नहीं है कि जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, जो है नहीं वो बता रहे हैं। वो इधर बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल ऐसे हो जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के सामने होता। कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जो जैसा है वो वैसा है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे की रियलिटी देखकर ही, एक दूसरे की सच्चाई देखकर ही आप दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, क्योंकि आप दोनों दिखावा नहीं करते, नाटक नहीं करते किसी भी चीज़ का। और इधर इतना प्यार है, बिल्कुल पीसफुल रिलेशनशिप, बहुत सुकून वाला, समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं आपके साथ ज़िंदगी जीने के, लेकिन आपको पता है ज़िंदगी खुशियाँ आसानी से नहीं देती है। फिर वो ज़िंदगी ही किस काम की जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष का ही तो नाम ज़िंदगी है। आसानी से कभी प्यार मिलता कहाँ है। ये इश्क नहीं आसना, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो इस आग के दरिया में डूब कर तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों मिलेंगे सही, ज़रूर मिलेंगे। किस्मत मिलाएगी, आपके सितारे मिलाएंगे, आपका भाग्य मिलाएगा, आपका सच्चा प्यार मिलाएगा। ये जो पर्सन है अभी अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप इनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर वो ऐसे कैसे चेंज हो गया, उसके अंदर ऐसे बदलाव कैसे आ सकते हैं। जो इंसान मुझे इतना समझता हो, मुझे इतना प्यार देता हो, फिर उसकी बातों में इतनी रूडनेस कहाँ से आ गई। सिचुएशन, समय,
समय इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन समय कभी किसी के अंदर से प्यार नहीं बदल सकता। प्यार तो प्यार ही होता है, वो तो वही रहता है। लेकिन हमारी जो डेली की दिनचर्या होती है ना, उसमें इंसान को कभी टेंशन मिल गई, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी वजह से उसका मूड ऑफ है, कभी किसी वजह से, तो बस ये ऐसे ही परेशान है यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर। बहुत जैसे कि बहुत टाइट अप, बहुत बंधे से महसूस कर रहे हैं कि ऊपर से तो इनकी ज़िंदगी में सब हंसी खुशी रंगीन समा दिख रहा होगा कि सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये बंधे हुए हैं। और हम आपको एक बात और बता दें कि हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी इंगेजमेंट होने वाली है या फिर शादी हो चुकी है, और फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी परिवार की मर्ज़ी से ज़बरदस्ती हो गई या फिर होने वाली है, लेकिन ये रिश्ता बहुत समय तक चलेगा नहीं, किसी और के साथ इनका रिश्ता बहुत समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि इनकी दिल में, इनकी धड़कन में, इनकी आत्मा में सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है। और एक समय आएगा कि सारे बंधनों को तोड़ देंगे, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, क्योंकि इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। बस ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त आ जाए जब मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊं। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि वैसे तो पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आप जानते हैं ना, लोगों को अपने फेवर में करना है, कोई केस लड़ना है, कोई लड़ाई लड़नी है, तो पैसे का होना बड़ा ज़रूरी है। और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी में जहाँ जहाँ पर भी मात खाई है ना, पैसों की वजह से, कि काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये कर पाती, मैं ये कर पाता। तो अभी इन्हें बस जुनून है पैसे कमाने का। आपको भूले नहीं हैं, लेकिन अभी ये दिन रात मेहनत करके सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जिससे ये अपनी फैमिली को दिखा सकें कि ये अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल बन चुके हैं, और फिर ये अपनी लाइफ के डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। समझ रहे हैं? बस ये उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब इन्हें इनकी मनचाही जॉब या फिर इनके बिज़नेस में इनको मनचाही ग्रोथ या फिर जो भी पाना चाहते हैं वो इन्हें मिल जाए बस एक बार। उसके बाद तो हम सच बताएं, ये किसी के बाप से भी नहीं डरने वाले। समझ रहे हैं? किसी से भी नहीं डरने वाले ये। और हम इस रीडिंग को इतनी श्योरिटी से क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग में ना इतने पॉजिटिव, इतने स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हुए हैं, प्लस हमारी आवाज़ से समझिए आप कि हम अंदर से किस एनर्जी में बोल रहे हैं। हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है इस रीडिंग को लेकर, हम ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग दे दें कि ईश्वर आप दोनों को कभी अलग ना करें, और आपको थोड़ा सब्र दे, आपको थोड़ा पेशेंस दे, क्योंकि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप बहुत जल्दी रूठ जाते हो, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आपको समझाते हैं, डियर, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, इनके साथ आपकी शादी डेफिनेटली होगी, 100% होगी, क्योंकि आप ही इनके जीवन साथी हैं, आप ही इनके हमसफ़र हैं, और ईश्वर ने आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया है, तभी आप दोनों को मिलाया है। लेकिन बीच में कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है, सिखानी है। अब हम लाइफ में आए हैं और धीरे धीरे और भी तो काम करते हुए आएंगे ना, तो कुछ है उसे क्लियर कर लेने दीजिए। कुछ कर्मा है या कुछ संघर्ष बाकी है, कुछ लेसन लेने बाकी हैं, उन्हें ले लेने दीजिए। लेकिन लास्ट में आप दोनों को ही एक दूसरे का होना है। समझ रहे हैं? ईश्वर मिलाएंगे आप दोनों को, आप दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। हम यहाँ पर पता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड देख रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हैं, तो 2 ऑफ कप्स, मतलब कि आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। आप दोनों के दरमियान अभी जो भी इम्बैलेंस है सब कुछ वो बैलेंस करेंगे। ईश्वर कहीं ना कहीं इस बात के लिए आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे परेशान बिल्कुल भी मत हो, बस सिचुएशन को समझो। अभी ये मजबूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अगर अभी कर भी रहे हैं तो आगे चलकर आप दोनों के बीच सेपरेशन आने वाला है। थोड़ा सा तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ दिनों का होगा, कुछ सालों का होगा, उसके बाद आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी की बात करते हैं। इन्हें पिंक कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर हो सकता है कि बहुत पसंद हो, और इनके थोड़े से लॉन्ग हेयर हो, मेल हो फीमेल हो, थोड़ा सा लॉन्ग हेयर रखना पसंद करते हैं ये।
काफ़ी समझदार हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल हैं और हर चीज़ को बहुत अंडरस्टैंडिंग से देखते, हर चीज़ को बड़ी समझदारी से समझते हैं, देखते हैं। इनका नज़रिया बड़ा स्पिरिचुअल है, हर चीज़ को समझने का। डरते किसी से नहीं है, बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। ये बेवक्त बोलने वाले इंसान नहीं हैं, जैसे कहते हैं ना कि बिन बादल के बरसात करने वाले इंसान नहीं हैं, ये समय के साथ बरसने वाले इंसान हैं। तो डियर, आप बस पॉजिटिव रहिए, वेट करिए और ईश्वर पर यकीन करिए। आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इधर बड़ा प्यार है, अनकंडीशनल लव है। अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, कोई बात नहीं। पेशेंस रखिए, मेडिटेशन करिए, टेलीपैथी करिए, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, इस प्यारे से कार्ड को, जो कि बहुत प्यारा है और बहुत स्पिरिचुअल है। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग भी बहुत स्पिरिचुअल है। ये 2 शरीर की रीडिंग नहीं है, 2 आत्माओं की रीडिंग है। इधर जो एनर्जी है ना, वो ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, जो एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसकी उन्हें कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो चल तो रहे हैं, पर कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, उन्हें खुद भी पता नहीं है। एक ऐसी यात्रा, एक अनोखी यात्रा। ये जो जर्नी है आपकी, ये बिल्कुल यूनिक है। इसमें दर्द भी बहुत है, सुकून भी बहुत है, प्रेम भी बहुत है, तड़प भी बहुत है, सब कुछ है। तो डियर, इस रीडिंग को पूरा देखिए। चलिए हम पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जी हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है लेकिन थोड़ा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, वो भी थोड़ा सा कम है। 2 साइन इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, समझ रहे हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख। किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। किसी भी महीने की 16 तारीख। 4 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख तो बता ही दी हमने, 6 तारीख। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है उनकी, आपकी भी हो सकती है। और बर्थ मंथ की बात करें, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, समझ रहे हैं। मार्च भी है, सितंबर भी है, जुलाई है, नवंबर है, हाँ नवंबर है, बस इतना ही है, ठीक है। अगस्त भी है। अब हम इनिशियल की बात करते हैं। P A O G N D S K M G R D F, ठीक है। ये इनके नेम का इनिशियल है, इनके नाम का पहला अक्षर है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और इधर हम बताएं, जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इस प्यारे से कार्ड को चूज़ किया है, डियर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं।
अब जिनके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ये समझिए कि इस रिश्ते में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। कभी कभी दूसरों को देखकर आपको लगेगा कि इनकी किस्मत तो कितनी अच्छी है, वाह, इनकी फैमिली भी मान गई, कोई दिक्कत नहीं, लोग एक भी हो गए, इनकी शादी हो गई, कितनी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ है। क्योंकि वो दो शरीरों की यात्रा होती है, दो शरीरों का मिलना होता है, मन और शरीर। उनका प्रेम कभी मन के ऊपर नहीं जा पाता, आत्मा तक नहीं जाता, सिर्फ मन तक सीमित रहता है। मन से प्रेम करना, दिल से प्रेम करना, मन तन मन धन, इतना रहता है। पर जो ट्विन सोल जर्नी है ना, ये तन मन धन आत्मा समर्पण सबसे होता है, पूर्ण प्रेम होता है। और जहाँ पर शरीर एक बार मायने नहीं रखता, ये जो प्रेम होता है ना, अनंत होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जाति की, बंधन की, जाति का बंधन नहीं होता, धर्म का कोई बंधन नहीं होता। मतलब कि ये जो एक ऐसा प्रेम है कि किसी भी उम्र में हो जाता है। जो किसी भी उम्र के लोग होते हैं, कभी कभी तो हम सच बताएं, हमने यहाँ पर 60+ एज ग्रुप वालों की रीडिंग की है, क्योंकि वो खुद भी सोचते थे कि इस उम्र में, जिस उम्र में लोग कहते हैं पूजा पाठ करो, ध्यान दो, इस उम्र में किसी के प्रति इतना आकर्षण, ये कैसा आकर्षण है, ये कोई सोल लेवल का है। कभी कभी उन्हें खुद भी लगता था कि फिजिकल लेवल का है, क्या है ये। लेकिन वो प्रेम जो होता है ना, वो उम्र का मोहताज नहीं, शरीर की सीमा है, शरीर की जो सीमाएं हैं वो लिमिटेड हैं। समझ रहे हैं कि एक एक लेवल पर जब हम उस उम्र में पहुंचते हैं तो फिर वासनाएं ख़त्म हो जाती हैं। अब मन में होती हैं पर शरीर साथ नहीं देता, ठीक है। लेकिन जो प्रेम है वो तो आप कितनी भी उम्र के हो, लेकिन वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। तो यहाँ पर ये ट्विन सोल जर्नी है, ये आत्मा की जर्नी है। जब प्रेम शरीर के रूप में होता है तो बहुत ठोस होता है, बर्फ की तरह। जब प्रेम सिर्फ शारीरिक लेवल पर होता है तो बर्फ की तरह होता है। क्या दो बर्फ के टुकड़ों को आप आपस में मिला सकते हैं? नहीं, नहीं मिला सकते, वो ठोस है। प्रेम तो वही है, पर वो अभी शरीर के लेवल पर है, शारीरिक लेवल पर है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, मोह है, खोना पाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वही प्रेम जब थोड़ा सा ऊपर उठता है, मन के लेवल पर जाता है, तो वो पानी की तरह हो जाता है। पानी को मिला दो आप आपस में, इधर का पानी उधर का पानी, दोनों को मिला दो। जैसे कि 2 गिलास का पानी आप मिला दो, वो मिल गया, नहीं पता चलेगा कि इस गिलास का पानी कौन सा था, इस गिलास का पानी कौन सा था, क्योंकि प्रेम मन के लेवल पर चला गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लिमिट है उसकी, अभी वो पानी लिमिट में है। लेकिन वही प्रेम जब आत्मा के लेवल पर जाता है ना, लाइक ट्विन सोल जर्नी, तब वो भाप बन जाता है। भाप आसमान में उड़ गई, उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत हो गया। अब ना वो शारीरिक लेवल पर है, ना मानसिक लेवल पर है, वो आत्मिक लेवल पर है। जैसे कि आत्मा हमारी अनंत है, हमारी आत्मा का जो विस्तार है वो अनंत है, हमारा जो अस्तित्व है वो अनंत है। ऐसे ही जो आत्मिक लेवल का प्रेम होता है वो भाप की तरह होता है, अनंत हो जाता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई जाति का, उम्र का, धर्म का, देश का, प्रदेश का, इन सब चीज़ों की कोई बाउंड्रीज नहीं है। समझ रहे हैं? एक ऐसा प्रेम है, आप एक ऐसी जर्नी पे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एज डिफरेंस इशू फेस कर रहे हैं, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। हो सकता है कि आप मैरिड हों या फिर सामने वाला मैरिड हो, आपको उससे बहुत खिंचाव महसूस होता है, आपको लगता है क्या है ये, दिल बार बार टूटता है, बार बार रोना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, रोना, यही चलता रहता है इसमें। और ये कब तक चलेगा? अभी हमने शायद कल की रीडिंग में बताया था, कल की या फिर परसों की रीडिंग में बताया था हमने कि ट्विन सोल जर्नी वालों का सिर्फ एक ही पर्पस होता है। जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते तब तक ये मिलना बिछड़ना चलता रहता है। इनर वर्क मतलब ये होता है जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा है थोड़ा बहुत, उसे क्लीन कर लो, नया कर्मा ना क्रिएट करो, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो नया कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। समझदारी होगी, अवेयरनेस होगी,
अपनी सोल जर्नी के प्रति जागरूकता होगी आपके अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। जब तक इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, होशपूर्ण नहीं होता है, तब तक वो हज़ार गलतियाँ करता है और बर्डन बनाता जाता है, कर्म इकट्ठा करता जाता है और वही फिर अनंत जन्मों तक वो भुगतता रहता है। तभी तो कहते हैं ध्यान करो। ध्यान मतलब अवेयरनेस। जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तो आप कर्मा क्रिएट करेंगे नहीं, आप बर्डन बनाएंगे ही नहीं, जो आपको बार 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 कार्मिक लोगों से मिलना पड़े, है ना, लड़ाई झगड़े करने पड़े, दुख झेलने पड़े, तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। ऐसे ही यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी में इनर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि आप अगर अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, आप और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो मस्कुलाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी हो, डजंट मैटर, अगर वो भी अपना इनर वर्क कंप्लीट कर ले, आप भी कर लो, तो फिर कुछ नहीं होता। फिर तो ऐसा लगता है कि हम कभी अलग हुए ही नहीं। फिर तो हमेशा फील होता है कि वो मुझ में समाया, मैं उसमें समाया, हम दोनों एक दूसरे में ही समाये हुए हैं, क्योंकि फिर फील होता है कि वो मेरा ही तो हिस्सा है। फिर तो कभी दूरियों का भी एहसास नहीं होता। जो लोग सिर्फ शरीर के लेवल पर प्रेम करते हैं ना, वही सिर्फ साथ रहने के लिए, साथ सोने के लिए मरते हैं। सच बता रहे हैं। जो आत्मिक लेवल का प्रेम होता है ना, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शरीर कहाँ पर है, किसके साथ है। वहाँ पर हर वक्त लगता है कि वो मेरे अंदर है, वो मुझ में है, हम एक हैं, हम अलग हैं ही नहीं, हम एक हैं, हमें कौन अलग कर सकता है। हर पल आनंद की अनुभूति होती है। ये बहुत हाई लेवल का प्यार है। हमें नहीं लगता कि इस प्रेम को कोई समझता होगा। आज इधर पाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10% लोग हैं जो इस प्रेम को समझते हैं। बाकी सबकी नीड है वो साथ रहे, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, डायपर चेंज करे, चूड़ी बिंदी दिलाए, जॉब करने जाए, रोज़ लड़ाई झगड़े हों, ये सब, इन सब चीज़ों में लिमिटेड ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उस अनंत प्रेम को आप लोग जैसे कि जानबूझकर महसूस ही नहीं करना चाहते। कुछ ही लोग हैं यहाँ पर जो उस प्रेम को महसूस करते हैं। तो डियर, अभी इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, इधर भी हाँ ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। इनका आना जाना लगा रहता है। बात हो रही ना कि शादी की, कि शादी होगी कि नहीं। शादी का तो नहीं बता सकते इधर, लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों एक होंगे। इन फ्यूचर आप एक होंगे, 100% एक होंगे। समस्याएं बहुत आएंगी, थर्ड पार्टीज बहुत आएंगी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। बार बार ब्रोकन हार्ट, बार बार ब्रोकन हार्ट, दिल टूटेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर बुराई है तो फिर अच्छाई भी तो है, अगर नेगेटिविटी है तो फिर पॉजिटिविटी भी तो है, अगर नेगेटिव सोल्स हैं, बुरी आत्माएं हैं, तो फिर अच्छी आत्माएं भी तो हैं। ऐसे ही ये सब कुछ कई बार होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोग सबक सीख जाएंगे। और ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड है। यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले इतने तो स्वतंत्र होते हैं कि वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकें, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी मिलती ही तब है जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्मों का बोझ ना हो, कर्मों का बंधन ना हो, बर्डन ना हो आपके ऊपर। तभी ट्विन सोल जर्नी मिलती है, तभी आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया जाता है। वरना कार्मिक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, इसी में अनंत जन्म निकल जाते हैं। ट्विन से तभी मिलते हैं हम जब हमारे कर्म बहुत कम होते, जब हम थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके क्लीन कर सकें, क्लियर कर सकें और अपनी लाइफ में अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ सकें, अपने सोल पर्पस को समझ सकें। तो यहाँ पर ये आप पर डिपेंड है। ईश्वर यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, ये आप पर डिपेंड है कि अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो इनर लेवल पर तो आपका यूनियन रियूनियन होगा ही, फिज़िकल लेवल पर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ हो सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, प्रेम शादी का मोहताज नहीं होता। आपने कई रिश्ते देखे होंगे कि शादी हो जाती है पर प्रेम नहीं होता। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि प्रेम होता है पर शादी नहीं होती है ना। तो प्रेम किसी बंधन का, किसी सामाजिक व्यवस्था का
सिंदूर का, मंगलसूत्र का, एक टैग लगने का मोहताज नहीं है, क्योंकि प्रेम तो अनंत है, प्रेम तो स्वतंत्र है। प्रेम को इन सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ शादी हो जाए उसके साथ प्रेम ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ प्रेम हो उसके साथ शादी हो जाए। तो कुछ ऐसा ही इधर भी है, ज़रूरी नहीं कि शादी हो, लेकिन आप लोग एक रहेंगे हमेशा। अभी देखिए बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर चल रही हैं, अप डाउन्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी आप दोनों के दरमियान अचानक सब कुछ अच्छा हो जाता है, कभी सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि देखिए अभी भी कुछ कर्मा बाकी है जो क्लीन नहीं कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर ना आप बहुत कोशिश करते हैं हीलिंग करने की, बहुत कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश करते हैं सेल्फ लव करने की, लेकिन कभी कभी आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर क्या, जो करी धरी सी मेहनत होती है, इतना कुछ किया होता है, वो सब 1 मिनट में पानी में मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी बहुत मजबूरी है। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू है तो इसकी मजबूरी है, बहुत बंधा सा महसूस करते हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, आपसे कुछ कहते नहीं हैं। मिलना हो, बात करना हो, उनका मन करता है, लेकिन फिर वो समाज के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, और फिर चीज़ों को मन ही मन में पोस्टपोन करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे कि हर चीज़ के बारे में सोचना कि अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे, अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी इनकी ऐसे गुजरती है, सब दूसरों के बारे में सोच सोच कर, जैसे कि खुद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम यहाँ अपने लिए जीने आए ही नहीं। जब तक आप अंदर से सुकून महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप किसी और को खुशी नहीं दे सकते। वो झूठी खुशी होगी, झूठी हंसी होगी। जो आपके अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होती है ना, पॉजिटिव वाली, वही लोगों को खुशी देती है। कभी पैसे किसी को खुशी नहीं दे सकते। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती, हीलिंग प्रॉपर्टी होती, जिससे और लोग भी हील होते हैं। एक वही होता है सही मायनों में लोगों को खुशी देना। एक छोटा सा एग्जांपल, रोड पे कोई भीख मांग रहा है और आप बार बार उसे भीख दे देते हैं, फिर पड़ जाएगी उसको लत भीख मांगने की। भीख देना अच्छी बात नहीं कि आपने भीख दे दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने उसे खुशी दे दी। नहीं, आप उसे कोई काम करा सकते हैं, उसे कोई जॉब दिला सकते हैं, आप उसे इस लायक बना दो कि वो भीख मांगे ही ना। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे पढ़ाई करवाओ, मतलब कि उसके लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करो जिससे वो भीख मांगना ही छोड़ दे। उसे आप भीख दे देकर भिखारी बना ही दोगे, उसे लत लग जाएगी, वो कामचोर हो जाएगा, वो संघर्षशील नहीं रहेगा, वो काम करना पसंद नहीं करेगा। उसे लगेगा कि जब भीख मांगने में इतना प्रॉफिट है तो काम कौन करे। तो हम ही लोग कहीं ना कहीं भिखारियों को बढ़ावा देते भीख देकर, उन्हें रोजगार दो। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये जो पर्सन है आपके, इनके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है इनके परिवार का, शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमेशा खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं, इनको लगता है मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बंधन में हूँ, मैं बर्डन में हूँ। ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि कुछ नहीं कर सकते, और इन्हें थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि मन अशांत है, मन अशांत है। और हम आपकी एनर्जी देखते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत प्रेशर महसूस करते हैं खुद के ऊपर, आपको बहुत याद आती है इनकी, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं हमेशा, वेट करूं, मूव ऑन करूं। कभी कभी आपका मन कहता है कि हम फ्लो के हिसाब से चलेंगे, हम ईश्वर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 दिन 2 दिन आपके अंदर रह पाती है, फिर से आपके अंदर वही नेगेटिविटी आ जाती है, फिर वही रोना, वही परेशान होना, नेगेटिव सोचना, मेडिटेशन ना करना, फिर आप इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर खुद को परेशान करने लगते हैं। तो हमने बताया इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर शादी भी हो सकती है शिव और शक्ति की तरह बहुत सारे लोगों की, ईश्वर कृपा करेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आपके ऊपर डिपेंड है।
यहाँ पर द सन कार्ड आया हुआ है, जो कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, आप लोगों का यूनियन हो सकता है, आप लोग हमेशा के लिए एक हो सकते हैं महादेव और महादेवी की तरह। लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन की छुट्टी, अब हटाओ छोड़ो नहीं करेंगे। और फिर कोई कहता है कि किया तो था, अगर कोई कहे कि तुम ध्यान नहीं करो, अरे किया तो था। मान लीजिए हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है, उनको लगता है वो 200-400 रुपये देकर उन्होंने हमें ख़रीद लिया। उन्हें लगता है कि अब बस हमारी ज़िंदगी इनके हाथ में है और अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आएगी तो बस हम इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि आपने कहा था वो हुआ नहीं। जब हम कोई चीज़ बता रहे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी, आपके इतने कर्मा है, इतने ब्लॉकेजेस हैं, चीज़ें कुछ आप पर डिपेंड है, हो सकता है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो वो एक दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उनको अचानक याद आया, फिर एक दिन कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर जब वो चीज़ें होती नहीं हैं, कर्मा, आपका जो कर्मा है उसी हिसाब से आपका भाग्य बनता है, ठीक है। तो कर्मा आपने किया नहीं, कुछ किया नहीं, और फिर जब वक्त आ जाता है, जो वक्त हमने दिया है, फिर वो हम पे चढ़ाई बोल देते हैं, अरे दीदी आपने कहा था वो हुआ नहीं, ये वो दुनिया भर की बातें। तो हमें कभी कभी बड़ा बुरा लगता है सोच के, हमें लगता है कि हम पर्सनल रीडिंग करना ही बंद कर दें। क्या लगता है हमें पैसों का वो है? गलत फहमी में मत रहना, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बहुत सिंपल साधारण इंसान हैं, सच में। पर्सनल रीडिंग करते हैं, पेड रीडिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि सबकी ज़रूरतें होती हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हमने ऑलरेडी चैरिटी चला रखी है, हमने बहुत सारे लोगों को लेना देना हमें करना पड़ता है, तो हम फिर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है, लेते हैं। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो करो भी, अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप एक दिन करते हो, 10 दिन की छुट्टी करते हो, फिर आप बोलो कि अरे आपने कहा था वो हुआ नहीं, तो फिर है ना, हमें कोसने से कोई फ़ायदा है ना ईश्वर को कोसने से कोई फ़ायदा है। आपको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने से सिर्फ आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो सॉल्व होती हैं। हर तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपका करियर, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, हर चीज़ में। मेडिटेशन, हम क्या बताएं कि ईश्वर ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वो कुंजी हाथ में दे दी है अपना भाग्य अपने तरीके से लिखने की। जब अवेयरनेस आ जाती है ना, तो फिर एक तरीके से हम कर्मा क्रिएट नहीं करते और हम जो भी करते होशपूर्ण होकर करते हैं, और उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है ज़िंदगी में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे करियर हो, प्यार हो, परिवार हो, कुछ भी हो, हम हर तरफ सफलता हासिल करते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसा है कि डियर, आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा। मेडिटेशन करना होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण करना होगा और सही समय का इंतज़ार करना होगा। ज़्यादा उनके पीछे नहीं भागना है, उनके भाव नहीं बढ़ाने हैं, समझ रहे हैं? उनके भाव नहीं बढ़ाने, कोई वो भगवान नहीं है। उनके भाव मत बढ़ाइए कि आप उनके लिए मर रहे हैं। आप भी अपनी इज़्ज़त बरकरार रखिए। उन्हें पाना चाहते हैं तो टेलीपैथी करिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, है ना। और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब ईश्वर को लगेगा कि हाँ, अब ना आपका कोई कर्मा है, ना आपने कोई कर्मा क्रिएट किया, ठीक है, तो बस वहीं पर आप लोगों का यूनियन रियूनियन हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही करते हैं, एक दिन किया 10 दिन छुट्टी, एक दिन किया 10 दिन छुट्टी, तो फिर क्या फ़ायदा किसी और को कोसने से। हम सच बताएं, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इन फ्यूचर आप दोनों का एक होना तय है, 100% आप दोनों मिलेंगे। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव से कार्ड आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। डोर टू रोमांस, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, बहुत अच्छी। लेकिन कुछ चीज़ें आप पर डिपेंड हैं। लोगों की मत सुनिए, मेडिटेशन करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, आपको पता है कि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इस प्यारे से कार्ड को चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इनके साथ आपकी शादी होगी, क्या इन फ्यूचर आप दोनों एक हो पाएंगे। सिचुएशन जो भी हो, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या होगा आगे चलकर। चलिए बने रहिए इस रीडिंग में। पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सच बताएं, इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हाँ, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख। 9 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, जी हाँ 18 तारीख, 1 तारीख, 20 तारीख। ये है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मंथ की बात करें, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, जून और अगस्त, अप्रैल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर मार्च, फिर है यहाँ पर नवंबर, फरवरी, सितंबर और अगस्त। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए अब हम इनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं जिनसे आपकी शादी इन फ्यूचर होगी। O R F T S K N G M T U P A O W B। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अब देखिए डियर, इधर पता है, इधर भी हमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी इशू, इन सब चीज़ों की वजह से सेपरेशन की स्थिति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में प्यार तो है लेकिन इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट, दूसरों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। इमेच्योरिटी कैसी है? जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये आपसे प्यार करते हैं। हम सिचुएशन क्यों बता रहे हैं? सिचुएशन बताएंगे तभी आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, तभी हम बताएंगे कि आपकी शादी इनके साथ होगी या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है, आपके जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा औरों पर ट्रस्ट करते हैं, आपसे ज़्यादा वो औरों पर बिलीव करते हैं, आपके साथ ओवर रिएक्ट करते हैं, मतलब कि बहुत रूड बिहेव करना। जब उनका मन हो तो वो प्यार से बात कर लें, जब उनका मन हो तो वो आपसे बात कर लें, लेकिन जब उनका मन ना हो और वो किसी के कहने पर, किसी के भरने पर आ जाएं तो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, जैसे कि इंसान को अंदर से तोड़ देना। इनके लिए ना आप ज़्यादा मायने नहीं रखते, औरों की बातें ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर
इन्होंने आपसे अभी किसी बात के लिए प्रॉमिस किया है कि ये ऐसा करेंगे और 2 दिन बाद इनको कोई उस बात के खिलाफ भड़का देता है, तो ये तुरंत अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाएँगे, तुरंत अपनी बात से मुकर जाएँगे और कहेंगे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। समझ रहे हैं? अब हम इसे इमैच्योरिटी ही तो बोल सकते हैं। जैसे कि अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ ना करना, अपना दिमाग ना चलाना, दूसरों के हिसाब से चलना, और फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है। अभी पता है, अभी जो पर्सन है आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ऐसे है कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया आपके पीछे है लेकिन आप इनके पीछे हैं। लेकिन ये तो गजब के इंसान हैं। ये मतलब कि एक तो अपने दिमाग की सुनते नहीं हैं, अपनी धुन में रहते हैं। इन्हें बस लगता है कि मैं अपनी सुना दूं और मुझे किसी की सुननी ना पड़े। और ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। अभी ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में ही हैं। हाँ, इन्हें कभी कभी फील होता है कि आप आए इनकी ज़िंदगी में तो बाहर आई, आप आए तो इनकी ज़िंदगी बदली। लेकिन कभी कभी ये जस्ट उसके अपोजिट सोचते हैं, जस्ट उसके विरुद्ध बातें सोच लेते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में मतलब से आए, आप इन्हें शायद किसी और मतलब से यूज़ करना चाहते हैं या कुछ भी। वो सिर्फ तब जब इन्हें कोई भड़का देता है। ये अपने दिल की, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते नहीं हैं। खुद भी दुख पाते हैं और आपको भी दुख देते हैं। लेकिन हाँ, जितना दर्द आपको होता है इनकी बातों से, उतना इन्हें नहीं होता। ये ऐसे इंसान हैं कि ये आपको तकलीफ़ें देकर खुद मज़े करते, खुद ये मस्त रहते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि मैंने बोला ही क्या है, मैंने कहा ही क्या है, इस बात से भला कोई हर्ट होता है क्या। अब जितना सीरियस आप हैं उतना ये नहीं है, और इसी वजह से ये बार बार आपका दिल तोड़ते हैं। हम बताएं, आपकी तरफ से सोल लेवल का प्यार है, लेकिन इनकी तरफ से महज एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, और उस तरीके से कोई प्यार नहीं है। समझ रहे हैं? इनकी तरफ से ऐसा प्यार नहीं है जैसा प्यार आप इनसे करते हैं, वरना ये इतना रूड कभी भी आपसे नहीं हो पाते। ये हमेशा द्वंद्व की स्थिति में घिरे रहते हैं कि मैं इसके साथ शादी करूं या फिर ना करूं। फैमिली का बहाना ही देते हैं, सिर्फ इतना समझ लो कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, वरना इनके पास फुल फ्रीडम है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की। ये चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि पता नहीं मेरा इसके साथ कोई ढंग का फ्यूचर है फिर नहीं। समझ रहे हैं? सच बताएं तो ये कभी कभी आप पर बिलीव नहीं करते। अरे इमेच्योर एनर्जी है, अब हम क्या समझाएं इस एनर्जी के बारे में। अभी कहो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बहुत प्यार करने लगे, जस्ट तुरंत एनर्जी चेंज हो गई। इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये स्पिरिचुअल नहीं है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और जिसकी एनर्जी स्टेबल नहीं होती, वो इंसान 2-2 मिनट में अपनी बात बदलता है, 2-2 मिनट में अपने कमिटमेंट से मुकरता है। अभी इन्होंने आपका प्यार ठुकरा दिया है और अभी आपका प्यार ठुकरा रहे हैं एक तरीके से। चाहे आप रो, गिड़गिड़ाओ, मर जाओ अभी इनकी बला से, अभी ये जी भर के आपको रुला रहे हैं। हाँ, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप स्टक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप इनका इंतज़ार करें कि लाइफ में आगे बढ़ें, और लाइफ में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम लोग बोल देते हैं कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। समझ सकते हैं हम। कभी कभी आपको गिल्ट होता है कि काश मैं इस इंसान से कभी मिली ही ना होती, कभी मिला ही ना होता। कितनी आसानी से 2 शब्दों में दिल तोड़ देता है ये, कितनी आसानी से मेरे अरमानों पर पानी फेर देता है ये। हम एक बात बताएं आपको, इस रिश्ते का फ्यूचर बताते चलो आपको हम। पहली बात तो आपने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपके लेवल का नहीं है। इसकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है, और सोल लेवल पर ही आपके लेवल पर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में ही आपके लेवल का नहीं है। समझ रहे हैं? आप इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, कुछ चीज़ों में अच्छा है ये, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट हो, तो
इसे आपको अपने लेवल पर लाना होगा, आपको इसे अपने लेवल पर लाना होगा, तभी इन फ्यूचर इस रिश्ते में कुछ बेहतर हो सकता है। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपसे बात करता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है इधर उधर, समझ रहे, बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है ये। और इसी वजह से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर आपको सुना दिया, उधर दूसरे तीसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर क्या फ़र्क पड़ना है, फिर क्या फ़र्क पड़ना है। जब इंसान दूसरों के साथ मगन रहता तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तकलीफ़ क्या होती, दर्द क्या होता है। जब हम किसी को याद करते हैं, बुरा लगता है, हम किसी को बुरा बोल कर आए हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। और आप हैं बहुत लॉयल हैं इनके लिए, आप सिर्फ इनके बारे में सोचते हैं, तो आपको तकलीफ़ होती है। फ्रेंड्स आपके पास भी हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आपका कभी ख्याल भी नहीं जाता उन लोगों की तरफ कि आप किसी से फ्लर्ट करें, आप किसी से नॉर्मली बातचीत भी करें। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इन्हें। एक बात बताएं, इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली बोल सकते हैं, सबके लिए नहीं। कोई तो है ऐसा जो आपके सामने बहुत अच्छा है, लेकिन वो पीठ पीछे इनके कान भरता है। हाँ, इतना आप समझो कि कोई है जो इन्हें भड़काता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। कोई है जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, वो स्ट्रेटजी बनाता है, वो प्लानिंग करता है। और तभी जो आपके पर्सन है ना, ये इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अभी आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अभी आप अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी से बस कुछ कह नहीं रहे हैं। आप इनसे भी अब कुछ कहना नहीं चाहते। आज आप ये रीडिंग सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं कि देखते हैं शायद कुछ पॉजिटिव हो। हाँ, पॉजिटिव है, हम बता रहे हैं कब। अब आपको लेना होगा अपने लिए एक्शन। अब आपको दिखाना होगा इन्हें अपनी पावर। आपको अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना है कि ठीक है, जब इनका मन हुआ आ गए, जब इनका मन हुआ चले गए। आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होना है। अब आपको करना है इन्हें इग्नोर। इन्हें जो बोलना है वो बोलने देना। ये जो भी सोचे इन्हें सोचने देना। ये जो बोले आप बोलने बस हाँ ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया, बोलो हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मतलब कि ज़रा सी भी सफाई नहीं देना आपको, ठीक है। इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ और फिर इनसे बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दो। कोई बात मत करो इनसे, और आप फुल्ली इग्नोर करो। हो सके तो ब्लॉक कर दो, अब बिल्कुल बातचीत मत करो। अगर ब्लॉक ना कर सको तो रहने दो, पड़े रहने दो, लेकिन इनके कॉल, इनके मैसेज को इम्पोर्टेंस मत दो। रिप्लाई भी मत करो इनके मैसेज का। ये आपके पास आकर बात करते, बार बार आपको कॉल करते, तो बोलो डिस्टर्ब मत करो, मैं बिज़ी हूँ। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अभी आपकी वैल्यू गिरी पड़ी है इनके सामने, इसी वजह से ये इस तरह से बिहेव करते हैं आपके सामने। लेकिन आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। फिर पता है आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने क्या खोया है। इन्होंने कितना अच्छा इंसान खोया है, कितना लॉयल इंसान खोया है जो सिर्फ इनका है। और तब इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, तब इनके अंदर काफ़ी बदलाव आएंगे। समझ रहे हैं? जब इन्हें आपको खोने का पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि इन्होंने आपको खो दिया है, जब इन्हें लगेगा कि इन्होंने आपको खो दिया है, और तब इनके अंदर परिवर्तन आएंगे, इनके अंदर चेंजेस आएंगे। पता है कब? कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे इन्हें एहसास होते होते कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। और दुनिया में कितना भी इधर उधर के लोगों से बातचीत कर लें, पर इनका कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है। हाँ, अब आपको अपनी अहमियत बढ़ानी होगी, इन्हें ब्लॉक करके, इन्हें इग्नोर करके। और फिर इन्हें एहसास होगा कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ नहीं बढ़ना चाहिए। और फिर पता है, आप मेडिटेशन करो, इन्हें मैनिफेस्ट करो, और इनसे डेली टेलीपैथी करो। इनसे बात मत करो फ़ोन पे, मैसेज पे, इनकी आत्मा से बात करो टेलीपैथी के थ्रू। डेली इन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, इन्हें हील भी करते रहो, ताकि टॉक्सिक लोग इनका कुछ बिगाड़ ना पाएँ, ठीक है। उसके बाद
इनके अंदर ऐसे गजब के परिवर्तन आएंगे कि ये खुद चल कर आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। क्योंकि हम सच बताएं, आप लोगों की शादी होगी इन फ्यूचर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें हैं जिनका आपको अकेले ही सामना करना पड़ेगा। इन्हें सुधारना पड़ेगा, इनको बदलना पड़ेगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, ये बहुत लो लेवल की सोल है। समझ रहे? अगर आपकी ज़िद है कि आपको यही चाहिए, तो आपको पहले इन्हें अपने लेवल पर लाना पड़ेगा, सिर्फ अपनी ध्यान साधना के बल पर। तब इन्हें एहसास होगा कि मैंने क्या खोया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तब पता है, तब ये अप्रिशिएट करेंगे आपको। अभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, अभी तो इन्हें लगता है कि बस कहते ना कि हम तुम्हें मुफ्त में जो मिले हैं, कद्र ना करना हक है तुम्हारा। आप इन्हें मुफ्त में मिल गए हैं, इसी वजह से कद्र ना करना हक है इनका। मुफ्त में मिली चीज़ों की कोई कद्र नहीं करते। उनसे पूछो जिनसे आप बात नहीं करते, जो आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। और ये तो आपको ही तरसा रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो अब आप इन्हें तरसा दो, इन्हें थोड़ी सी अपनी पावर दिखा दो। इन्हें ये मत दिखाओ कि बस आप यूं ही हैं, ऐवी हैं, बस जब भी आए ठीक है। क्या समझ रखा है? आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो। हाँ, और अगर चाहते हो ना कि इंसान आपसे शादी करे, सब चीज़ों को बैलेंस करे, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दे, क्योंकि ये टॉक्सिक लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। बहुत सारे झूठ बोलने लगे हैं आपसे, ये समझ रहे हैं? बहुत सारी जगहों पे इधर उधर फ्लर्ट करने लगे हैं। इनकी एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा और इन्हें हील करना होगा। तब उसके बाद इनके अंदर एक गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक गज़ब का परिवर्तन होगा। अभी ये जो कर रहे हैं इन्हें कर लेने दीजिए, जी भर लेने दीजिए इनका। जब मन भर जाएगा ना इधर उधर से, तब आपकी याद आएगी, और इधर से तो आप टेलीपैथी करेंगे ही, तब इनकी हीलिंग होगी। तब इन्हें एहसास होगा आपके प्यार का, आपकी अहमियत का, और तब ये आपको कमिटमेंट देंगे, तब ये आपसे शादी करेंगे। तब फिर ये एक बार आ गए ना तो कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, कभी दोबारा वो गलतियां दोहराएंगे नहीं जो गलतियां अभी ये बार बार कर रहे हैं। तब ये देखना, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, बहुत स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट देंगे। फिर चाहे फैमिली इशू हो, चाहे थर्ड पार्टी इशू हो, चाहे कोई भी हो, फिर ये कभी किसी की सुनने वाले नहीं है। फिर ये सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ये समझ लीजिए। बस अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आप वाकई इनसे प्यार करते हैं, आपको इन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, इन्हीं से शादी करनी है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और इग्नोर करना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के। आप चाहते हैं कि इनके अंदर परिवर्तन आए, ये बदले, आपके प्यार को समझें। समझ रहे हैं? जैसा ख्वाब है आपका, जैसे आप इनके साथ जीना चाहते हैं, तो फिर आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। छोटी चीज़ों में इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस बाहर नहीं निकालने हैं। ये आ भी जाते हैं, ये रोते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको इग्नोर करना है। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बने रहिए। आप बिल्कुल ऐसे दिखाइए जैसे ये अभी तक आपको दिखा रहे थे। जैसे कि ये कहते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको भला बुरा बोलकर चले जाते हैं और आप रोते रह जाते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे आपको भी दिखाना है कि अब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आपको बिल्कुल भी रोने धोने वाले ना स्टेटस लगाने हैं, ना डीपी लगानी है। बिल्कुल ऐसे दिखाना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। अब आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इनके लिए मर नहीं रहे हैं। आप भी ये दिखाइए, तब इन्हें पता चलेगा, तब इन्हें पता चलेगा। आपको पता है, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, क्या कहें, नियम है, दस्तूर है। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जिनके पीछे आप भागते हैं ना, वो अक्सर आपसे दूर भागती हैं। हाँ, आप जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगो, कद्र करने लगो, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो, उसके जैसे कि भाव बढ़ जाते हैं। उसे लगता है कि दुनिया में एक मैं ही हूँ, तभी मेरे पीछे पड़ी, मेरे पीछे पड़ा है। नहीं, अब दिखाओ कि आप उसके मोहताज नहीं हो, चाहे कितना भी प्यार हो। प्यार इस बात का मोहताज नहीं होता, तो आपको दिखाना है कि ये बात करे या फिर ना करे, आप मस्त हैं, आप इसके बिना भी अकेले भी खुश हैं।
ऐसे दिखाइए आप, तब इसे पता चलेगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कि ये सोच रहा है कि आपकी खुशी इसकी मोहताज है, आप इसके बिना खुश नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं दिखाना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखनी है, ठीक है। और हम बता रहे हैं ये सुधर जाएगा और इसके साथ ही आपकी शादी होगी, मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।